संघ परिवार का थिंक टैंक कहे जाने वाले गुरुमूर्ति ने क्या गडकरी से किनारा कर लिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गुरुमूर्ति ने ट्विटर पर लिखा है कि किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को कारोबार में नहीं होना चाहिए। गुरुमूर्ति ने ट्विटर पर लिखा है, मैंने सिर्फ गडकरी से जुड़े तथ्य सामने रखे हैं। मेरी राय में किसी पार्टी के अध्यक्ष को बिजनेस से दूर ही रहना चाहिए। इससे समस्याएं पैदा होती हैं और धारणाएं बनती हैं। गडकरी के बारे में लोगों का जो भी नजरिया है वो एक राजनीतिक समस्या है और इसका सामना खुद गडकरी और बीजेपी को करना होगा। गडकरी बीजेपी अध्यक्ष बने रहते हैं या नहीं, इससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी और ने सलाह भी मांगी होती तो मैं वही करता जो मैंने गडकरी के लिए किया है। मैंने गडकरी को क्लीन चिट नहीं दी है। मैं ऐसे किसी शख्स को क्लीन चिट नहीं दे सकता जिसे मैं पूरी तरह नहीं जानता। म्यांमार में विपक्ष की नेता आंग सान सू की आज भारत के दौरे पर पहुंच गई हैं। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निमंत्रण पर सू की लगभग 40 साल बाद भारत आई हैं। सू की एक हफ्ते तक भारत में रहेंगी। इस दौरान वो कल जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल में लेक्चर देंगी। सू की को साल 1992 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। सू की का भारत से पुराना नाता है। 1960 में सू की मां भारत में म्यांमार की राजदूत थी। तब सू की दिल्ली में ही पढ़ाई करती थी। इस साल जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यांगून में सू की से मिले थे तो उन्होंने भी सू की को भारत आने का निमंत्रण दिया था। आज दिवाली है, लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस के 3000 कर्मचारियों के लिए दिवाली की रौनक फीकी है। किंगफिशर एयरलाइंस ने दिवाली के पहले कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन देने का वादा नहीं निभाया है। विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस ने अपने कर्मचारियों से वादा किया था कि उन्हें दिवाली से पहले 2 महीने का वेतन दे दिया जाएगा। कर्मचारियों ने इस वादे के बाद ही हड़ताल खत्म की थी और काम पर लौटे थे, लेकिन कंपनी ने अब तक अपने 3000 कर्मचारियों को सिर्फ 1 महीने का ही वेतन दिया है। हालांकि सरकार ने किंगफिशर एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा रखी है, लेकिन हाल ही में विजय माल्या ने अपनी शराब कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के करीब 53% हिस्सेदारी ब्रिटेन के डियाजियो को करीब 11,000 करोड़ रुपए में बेची है। इस सौदे के बाद माल्या के शेयरों में एक दिन में करीब 34% का उछाल दर्ज किया गया है। यानी इस दिवाली पर माल्या तो मालामाल है, लेकिन उनकी कंपनी के कर्मचारी बेहाल हैं। किसानों पर हुई फायरिंग को लेकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेता अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल कल पुणे जाएंगे और फिर सांगली जाकर जेल में बंद राजू शेट्टी से भी मुलाकात करेंगे। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा है, जब किसान फसल की कीमत बढ़ाने की मांग करते हैं तो पुलिस उन पर गोली चलाती है। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज कीमत बढ़ाने की मांग करती है तो उसे खुश करने के लिए मंत्री को भी हटा दिया जाता है।